So if you want to come Germany for bachelor's, master's, PhD और any type of work, so आपको एक सबसे ज़्यादा important सर्टिफिकेट की नीड रहेगी आपके जर्मनी आने के लिए, and that is APS सर्टिफिकेट। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल विदेश वाला। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज APS सर्टिफिकेट, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या नीड रहती हैं इसमें, एंड फीस कितना लगता है इस APS सर्टिफिकेट के लिए। सो आइए जानते हैं। सो इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर कमिंग इन जर्मनी एंड हाँ, ये आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस लेटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है। सो इसका आप बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। एंड हाँ, ये किसी भी टाइप की क्वालिफिकेशन, आप मास्टर्स, बैचलर्स, PhD किसी भी टाइप की क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप जर्मनी आना चाहते हैं, सो APS सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये APS सर्टिफिकेट जो है वो एक जॉइंट इंस्टीट्यूशन है बिटवीन जर्मन एम्बेसी एंड जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज विच इज डैड। इनकी जो सर्विसेज होती हैं इनके बीच का एक जॉइंट इंस्टीट्यूशन कहलाता है। अब ये जो है ये इसके पहले चाइना एंड वियतनाम में ही एग्जिस्ट करता था, बट अभी कुछ सालों में ही ये इंडिया में भी एग्जिस्ट करने लगा है। सो फर्स्टली वील टॉक अबाउट व्हाट इज APS सर्टिफिकेट। सो APS इज स्टैंड फॉर एकेडमिक इवैल्यूएशन सेंटर एंड व्हाई वी नीड दिस सर्टिफिकेट। सो ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी रहते हैं इन्हें ये इवैल्यूएट करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक हैं या नहीं, एंड हाँ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज्ड हैं या नहीं। ये APS आपके इन सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हें प्रॉपरली इवैल्यूएट करेगा। एंड हाँ, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फेक या फर्जी तो नहीं है, ये इन्हें भी प्रॉपरली इवैल्यूएट करेगा। सो आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर ऑथेंटिक हैं, रिकॉग्नाइज्ड हैं एंड फेक एक तो नहीं है। So now let's see the eligibility criteria. So now you will see the official interface of APS website and we'll go to the requirement section and click on this requirement tab. Then take this eligibility quiz and you will see the take a quiz section and click on this take a quiz section. Then you will select your educational background or degree that you currently have and select your masters। जैसे मैंने मेरा मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट किया है and you will get to know about eligibility criteria. So now we'll discuss the most important section and that is documentation section. अब आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे। आप इसे स्क्रीन को पॉज करके जरूर चेक कर सकते हैं। अब वंस यू कलेक्ट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, तो आपको क्या करना है, अब आपको इन्हें करना है कुरियर। अब जो कुरियर करने के लिए एड्रेस की जरूरत पड़ी है, एड्रेस जो है वो मेंशन है आपकी APS की वेबसाइट में। अब जब आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन कुरियर करें, सो आप एक और काम करिएगा, जो ट्रैकिंग ऑप्शन आता है उसमें उसे आप ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि APS ये जो सर्टिफिकेशन है एंड ये सारा जो है वो इंडिया में अभी नया नया स्टार्ट हुआ है। सो ये टाइम टेकिंग है काफ़ी ज़्यादा। सो इसलिए आप आपकी प्रोसेस को प्रॉपरली ट्रैक कर पाएँ कि आपके डॉक्यूमेंटेशन अभी कहाँ पर हैं, कहाँ पहुँच पाए हैं। सो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली ट्रैक करें, ये आपके जो प्रोसेस है इसे स्ट्रीमलाइन करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। एंड नेक्स्ट अगर फीस की बात करें, सो ऑफकोर्स दिस सर्विसेज इज नॉट फ्री फॉर एनीवन। एंड हाँ, इसकी जो कॉस्टिंग है वो अराउंड जाएगी 18,000 INR। सो और आप अगर जो ये पूछना चाह रहे हैं कि हम इसे पे कैसे करेंगे, सो आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड में पे कर सकते हैं। अभी जो APS सर्टिफिकेशन है ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि जितना भी डॉक्यूमेंट सबमिशन होता था ये सारा एम्बेसी में होता था। अब एम्बेसी ने अपना बर्डन रिलीज करने के लिए ये APS सर्टिफिकेट को अपने एक प्रोसेस में लेके आए हैं। एंड हाँ, इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा डिले चल रहा है। अब डिले में ऐसा वैसा डिले नहीं कह रहा हूँ, डिले अराउंड 6 मंथ तक का चल रहा है। अब मैं 1 महीना 2 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ। सो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा एक प्रोसेस, इसको टाइम लेगा ये। एंड अगर आप अक्टूबर के लिए, अगले साल अक्टूबर के लिए भी प्लान कर रहे हैं, सो आप अभी से अप्लाई कीजिए। एंड आप अगर करंट सिनेरियो को देखें तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ भी APS सर्टिफिकेशन को मांग रही हैं। सो अब आप सोच सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट कितना है ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके वीज़ा के लिए भी और आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस के लिए भी। सो इसे आप ध्यान रखिएगा। एंड मान लेते हैं अगर आपने ये जो प्रोसेस है इसे सोच रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, सो आप ये चीज़ सोचिए कि जुलाई के अराउंड आपके जितने भी एकेडमिक एक्सेप्टेंस लेटर हैं वो सारे आपके आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका APS सर्टिफिकेशन कंप्लीट नहीं है। सो अब आप सोच सकते हैं कि ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये 6 मंथ का डिले अगर आपको देखना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें एक फेस करनी है, ये सारे प्रॉब्लम्स फेस करने हैं,
सो वही फिर आप डिले कीजिएगा। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि आप अभी से अप्लाई कीजिए अगर आप अगले साल अक्टूबर के लिए भी प्लान कर रहे हैं तो। सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो APS सर्टिफिकेट के लिए। सो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप विदेश रिलेटेड अगर और कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी जरूर जाके विजिट कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।